अपना वो नहीं होता जो रोने पर आते हैं, अपना वो नहीं होता जो रोने पर आते हैं, अरे अपना तो वो होता है जो रोने नहीं देता। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दुनिया में तो दुख का भंडारा ही है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ दुख 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 दुख। दुख की काउंटिंग बहुत ज्यादा, दुख की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वैल्यू है। सुख की कोई अहमियत ही नहीं है, सुख तो बस ऐसे आते हैं, इधर से आते हैं इधर चले जाते हैं यार, बहुत कम समय के लिए सुख रहता है। और दुख तो आपके जीवन में डेरा डंटा जमा देता है, और ऐसा डेरा डंटा जमाता है, ऐसा डेरा डंटा जमाता है कि आपको लक्ष्य अचीव करने के लिए भी आपको सपने, कई बार तो सपने छोड़ने पड़ते हैं, और फिर लास्ट में मुकद्दर, अंत में मुकद्दर में, नसीब में ये कह करके छोड़ देते हैं, शायद मेरे नसीब में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। अरे भाई, कब तक ये किस्मत का रोना किसको सुनाएंगे? कौन सुनेगा आपके किस्मत का रोना? कहेगा यार इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये तो दिवालिया हो चुका है। जब चाहो तो यही सिर्फ यही कहते हैं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत अच्छी नहीं, मेरी किस्मत का रोना रोते हैं, किस्मत का रोना रोते हैं। आपके किस्मत के रोने से क्या फर्क किसी को पड़ने वाला है? इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके रोने से, आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रोने से नहीं, बल्कि आपके हौसले से, आपके कठिन मेहनत से, आपसे लगातार स्ट्रगल करने से फर्क पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। यह कहानी शायद आपको अंदर से एक नई ऊर्जा मिलेगी। आपके ये कहानी अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो शायद पूरा जीवन आपका बदलने की ताकत रखता है। यह कहानी, एक बार एक राजा जो है ना, कहीं पर जा रहे थे लंबे सफर पर। तो गांव के कुछ आदमी को पता चला कि राजा साहब लंबे सफर पर जा रहे हैं। दिन तय हुई, तारीख तय हुई, राजा साहब भी निकले वहां से। जब निकले ना तो गांव के भी कुछ लोग उनके साथ हो लिए, और सी ऑफ जो कहते हैं विदा करने के लिए। और गांव का जो सीमाना होता है ना, उस सीमाना पार करते हैं, और उसके बाद फिर वो निकले वहां से। और इधर से ये लोग सी ऑफ करके इधर से निकले, और राजा इधर निकले। और जाते समय एक व्यक्ति ने कहा, एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि राजा साहब देखिएगा, रास्ते में आपको एक जंगल मिलेगा, उस जंगल में एक छोटा सा आदमी मिलेगा जिसकी ऊंचाई 3 फीट होगी, और ये 3 फीट का आदमी आप पर भारी पड़ेगा। और अगर उस 3 फीट आदमी अगर 3 फीट का आदमी अगर आपको मिल जाए ना, उस बेहुदा को मार करके खत्म कर दीजिएगा, ये मौका उसको नहीं दीजिएगा, वरना ये आप पर आफत आ जाएगी, आप पर जान पे भारी पड़ जाएगा, हो सकता है आपकी हत्या भी हो जाए। ये अलर्ट कर दिया था बुजुर्ग आदमी ने, और यह बात दिमाग में राजा खोस लिया था, राजा अपने दिमाग में सेट कर लिया था, राजा अपने दिमाग में बैठा लिया था। उसके बाद निकले वहां से। निकलने के बाद बहुत दूर पहुंचे, जंगल मिली, जंगल में उस आदमी से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और भेंट हो गई तो वो 3 फीट का आदमी इसको चैलेंज करते हैं, कहते हैं आपसे मैं लड़ना चाहता हूं। ये भी कहा कि ठीक है, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, लड़े। अब लड़े तो फिर राजा साहब की जीत हो गई, वो हार गए। उसके बाद फिर कहा हम ये बात थी कि अब इसको मारा जाए। तो राजा कहते हैं कि इसको मार करके हमको क्या मिलेगा, चाहो माफ कर दिया, माफ कर दिया। इसके बाद फिर उसके बाद कुछ दूर और चले, फिर वही आदमी से भेंट होती है, और वो आदमी इस बार जो है ना थोड़ा सा बड़ा हो गया था, मतलब 2 फीट इसकी ऊंचाई ज्यादा हो गई थी, अब ये 5 फीट का हो गया था। जब 5 फीट का हो गया ना, राजा को चैलेंज करता है, और राजा को जब चैलेंज करता है तो राजा भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और एक्सेप्ट करने के बाद राजा की जीत होती है, और वह व्यक्ति फिर से हार जाता है। उसके बाद फिर इसी तरह से तीसरी बार उस आदमी से भेंट होती है, और तीसरी बार जो है ना, इसकी हाइट अब कितनी थी, 7 फीट थी। और राजा को अब चैलेंज करते हैं, राजा चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, और फिर जो है क्या कहते हैं, राजा की जीत होती है, उसकी हार होती है। इसी तरह से कई राउंड हो गया। उसके बाद आखिरी राउंड में जो है ना, राजा से उसकी हाइट हर बार लड़ाई के समय 2-2 फीट बढ़ते जाता था, बढ़ता ही जाता था। इस बार लड़ाई के लिए जब चैलेंज किया ना, तो राजा डर गया। राजा को लगने लगा कि हमसे भी बड़ा, शायद हम इससे ना सकेंगे। उसके बाद फिर राजा ने चैलेंज एक्सेप्ट किया, और उसके बाद लड़ाई हुई। लड़ाई में राजा का हाथ टूटा, राजा का पैर टूटा। उसके बाद किसी तरह से जो है ना राजा की विजयी हुई, और लेकिन वो जख्मी हो गया। इस बार लेकिन राजा ने उसकी हत्या कर दी, उसकी मर्डर कर दी, और ये मौका नहीं दिया।
दोस्तों इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि राजा अगर पहले ही बात में अगर उस बुजुर्ग की बात को मान लेता और बुजुर्ग की बात को मान करके अगर वो व्यक्ति की पहले ही लड़ाई में अगर वो मार देता तो शायद अपनी हाथ न गंवानी पड़ती, अपनी पैर न गंवानी पड़ती। उसी तरह से हमारे आपकी जिंदगियां है, ये जो है ना शुरुआत में ही प्रॉब्लम को जल्दी अगर खत्म नहीं करेंगे ना तो ये बहुत प्रॉब्लम बड़ा रूप ले लेता है और लगने लगता है यार चलो कोई बात नहीं, तो हल्का फुल्का है, जो बाद में देख लेंगे, इसको सॉर्ट आउट कर देंगे मामला। लेकिन ये सॉर्ट आउट नहीं होता, ये छोटा प्रॉब्लम ना जो है ना बड़ा क्रिएट कर देता है और आपको अंदर से हिला करके रख देता है, आपको टेंशन में डाल देता है और जहनी टेंशन की वजह से आप ना दूसरा काम भी नहीं कर पाते, चाहे कुछ भी बहुत परेशान रहने लगते हैं, इतना परेशान रहने लगते हैं, इतना परेशान रहने लगते हैं कि इस कदर परेशान रहने लगते हैं कि परेशानी सुनाए तो सुनाए क्या किसको, और सुनाने से भी क्या फायदा होने वाला, कोई आपकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए नहीं आएगा। इसलिए कि जब भी कोई मुसीबत आए, जब भी कोई समस्या आए ना, उस शुरुआत में ही उसको खत्म कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मेहनत लगे शुरू में ही उसको खत्म कर दीजिए। नहीं तो ये जो है ना छोटी सी परेशानी, छोटी सी मुसीबत है, आपको जो है ना बड़ा टक्कर देगी और ये फिर आप पर भारी पड़ेगा और आप उस समय डिसीजन लेने में बहुत आपको प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम और क्रिएट खड़ा कर देगा और आप बहुत ज्यादा मानसिक टेंशन में रहेंगे, मानसिक मेंटल डिस्टर्ब रहेंगे, मानसिक तनाव में रहेंगे, मानसिक ग्रस्त रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि जो भी प्रॉब्लम आए उसको पहले ही प्रयास में खत्म करिए, उसको उसी जगह सॉल्व करिए।